जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज बात करेंगे बाबा जी के एक और चमत्कारिक अलौकिक प्रसंग के बारे में, जहाँ पर बाबा जी अपने एक भक्त के घर पहुँचे होते हैं और उनके साथ साथ लगभग 14-15 लोग और होते हैं। ये जो भक्त हैं ये इलाहाबाद के एलनगंज मोहल्ले में रहने वाले भक्त थे। और जैसे ही बाबा जी महाराज उस भक्त के यहाँ पर पहुँचते ही बोलते हैं, सबको प्रसाद खिलाओ। और बाबा जी अचानक ही आए थे और अचानक ही आते ही पूजा घर में बैठ जाते हैं। और उनकी पत्नी, जो भक्त की पत्नी होती है, वह रसोई घर में प्रसाद बनाने में जुट जाती है। और बाबा जी के साथ जो वो भक्त होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है। बैठने के साथ साथ वो बातें करता रहता है बाबा जी से। इतने में जो उनकी पत्नी होती है, उस भक्त की जो पत्नी होती है, वह कुमाऊनी भाषा में 3-4 बार आवाज़ लगाती है, किंतु बाबा जी तो उस भक्त को उठने ही नहीं देते। वह उस भक्त को जाने का मौका ही नहीं देते। कोई ना कोई चर्चा छेड़ देते और पत्नी से तेज़ आवाज़ में कहते रहते, जल्दी करो। तभी एक बार दादा, जो प्रसाद की प्रतीक्षा में पत्नी के पास ही खड़े थे, झल्ला उठे, ये क्या कर रहे हैं? अभी रमा ने हाथ जला दिया था अपना। तब बाबा जी हंसकर बोले, अच्छा बनाने दो। मतलब ये कि जो भक्त की पत्नी थी रमा, वह आटे का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनके घर में सिर्फ आधा सेर आटा था। अगर आप समझते हो तो आधा सेर मतलब कि एक सेर में लगभग 1 किलो होता है। तो वह वहाँ पर 14-15 जो भक्त बाबा जी के महाराज जी के साथ आए हुए थे, किस तरह से प्रसाद ग्रहण करते, यह चिंता रमा को लगी हुई थी। और इसी दौरान प्रसाद बनता रहा और सभी लोग ग्रहण करते रहे। महाराज जी स्वयं भी खा रहे थे और दूसरों को भी रोटियां देते जा रहे थे। प्रसाद पूरा हो गया। महाराज जी उठकर अपने भक्तों के साथ चल दिए। तभी भक्त भी रसोई में पहुंचा कि प्रसाद पाकर बाबा के साथ चले। पत्नी गुस्से में से भर आई थी। उन्होंने कहा, कितना बुलाया तुम्हें कि नीचे आटा चक्की से आटा ले आओ, पर तुमने सुना ही नहीं। कुल आधा सेर आटा था घर में और खाने वाले इतने लोग। घबराहट में जलते तवे पर हाथ रखने जा रही थी कि दादा ने हाथ पकड़ लिया। और अन्ना और पन्नू, जो कि बगल में ही रहते थे, उनके पड़ोसी में रहते थे, भक्त के लड़के थे, वो भी स्कूल गए हुए थे, नहीं तो उन्हीं से आटा मंगा लेती। ऐसा रमा ने कहा, जो महाराज जी के भक्त की पत्नी थी। ऐसा उनका जवाब था। उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया। बाबा की थाली में पड़ी रोटी में से आधी भक्त ने ग्रहण किया और आधी पत्नी के लिए छोड़ दिया। बाद में जब वह भक्त लौट कर आया और रात को दिमाग दौड़ाने लगा, तो यह निष्कर्ष निकाला कि बाबा ने भक्त की लाज रख ली। आधे सेर आटे में वृद्धि करके दादा भी तभी झल्लाए थे जब जलते तवे पर मेरी पत्नी हाथ रखने जा रही थी। उसने समझा था कि तवे पर रोटी है, उसे उलट दिया जाए। तो इस तरह से बाबा जी महाराज अलौकिक प्रसंग, अलौकिक जो चमत्कार हैं वो होते ही रहते थे। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भक्त के साथ में वो अपने चमत्कार करते ही रहते थे। और आज भी बाबा जी की चमत्कार होते रहते हैं। काफ़ी सारे भक्त जो अभी भी बाबा जी महाराज के धाम में जाते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने वास्तव में चमत्कार देखे हैं। तो आज का ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज। आप सभी का इस प्रसंग को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय हो कंबल वाले बाबा, जय हो हांडी वाले बाबा, जय हो, जय हो, जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।